तंत्र मंत्र का कुछ महत्व है इसमें? लाल किताब में वशीकरण तक का प्रयोग है। उसके लिए कोई टोटके वगैरह भी होते होंगे? सार्वजनिक रूप से लोगों को बताना थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि सही नहीं होगा। पुराने लोग होते थे, वो बताते थे कि ये टोटका करोगे तो ऐसा होगा। मैं इसका प्रयोग बहुत अधिक करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में वास कर रही है तो तरक्की रुक जाएगी आपकी। कुत्तों का रोना या भौंकना, इसको लेकर भी कई सारी ऐसी बातें कही जाती हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो आने वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि एक दो दिन में कोई ना कोई मृत्यु की सूचना मिल सकती है परिवार के सदस्य की या आसपास की। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है। बात यदि युवा की जाए तो युवा अपने करियर को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ नौकरी पेशा व्यक्ति परेशान है, तो दूसरा व्यवसाय करने वाला व्यवसाय में होने वाले नुकसान को लेकर परेशान है। जिसका विवाह हो गया वो वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान है, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो विवाह को लेकर परेशान है। कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। इस तरह की तमाम तरह की जो परेशानियां हैं जिनका सामना आज लोगों को करना पड़ रहा है, हर व्यक्ति इनका समाधान चाहता है। लेकिन आपको बता दें, इन सारी समस्याओं का समाधान एक किताब में है। जी हाँ, ज्योतिषी में जिसे लाल किताब कहा जाता है। आज के इस कार्यक्रम में इसी लाल किताब पर हम चर्चा करेंगे और इसे ही समझने की हम कोशिश करेंगे कि कितनी कारगर साबित होती है लाल किताब और कितनी सटीक साबित होती है इसकी भविष्यवाणी। इसको समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुरुजी, स्वागत है आपका श्री दिशा भक्ति न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुजी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि चूंकि विषय ही लाल किताब का है, तो लाल किताब को लेकर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लाल किताब आखिर है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसकी भविष्यवाणी इतनी सटीक कैसे साबित होती है? सर्वप्रथम तो लाल किताब एक अपने आप में रहस्य माना जाता था इसको, क्योंकि ये 20वीं सदी में सन 1936 से लेके 1954 तक में इसकी रचना हुई है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसको रचना करी थी इसकी, और उस समय फारसी और उर्दू युग चल रहा था, तो इसलिए इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो फारसी और उर्दू शब्द हैं, जिसके कारण लोग, हिंदू धर्म वाले लोग इसको अपनाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे कि कहीं ये मुस्लिम ग्रंथ तो नहीं है, या इस तरह से कुछ टोने टोटके जो इसमें बताए गए थे, इससे परहेज कर रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च हुई, काम हुआ, तो ये ग्रंथ जो है ये भगवान सूर्य के जो सारथी थे अरुण देव, उन्होंने लंकापति रावण को गिफ्ट में दिया था। जब उनका रथ रोक लिया था लंकापति रावण ने, लंकापति रावण एक समय में बहुत ही बलशाली और सब प्रकांड पंडित होने के साथ साथ हर विधा में भी वो निपुण था, तो उसको लाल किताब का ज्ञान चाहिए था। तो उनने भगवान का रथ रोक लिया। फिर अरुण देव ने उनको ये शास्त्र गिफ्ट किया था, भेंट किया था, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये शास्त्र है। 5000 साल से भी अधिक पुराना शास्त्र है। 20वीं सदी में इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ, और पंडित जोशी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया। लेकिन उस समय की जो प्रचलित भाषा थी वो फारसी और अरबी भाषा थी, इसलिए बहुत सारे शब्द इसमें आज भी फारसी और अरबी भाषा के शब्द का प्रयोग होता है। परंतु धीरे धीरे इसका हिंदी रूपांतरण और क्लियर होता गया। अब बहुत हिंदी में भी है, बहुत सरल भाषा में भी है। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए, फारसी होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये अरबी हो सकती है और कोई विश्वास कैसे करेगा, और ये तो सनातन की बात हो जाती है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा कि इसमें बताया जाता है कि तमाम तरह के जो परेशानियां हैं उसके कुछ उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। ये उपाय सटीक माने जाते हैं, इसको लेकर ही भविष्यवाणी की जाती है, और कितने असरदार साबित होते हैं? 4 प्रश्न एक साथ हैं अगर लाल किताब के हिसाब से लिए जाए तो। सबसे पहले तो कि इसमें जो उपाय बताए जाते हैं वो वैदिक में जो उपाय प्लैनेट्स को देख के बताए जाते हैं। इसमें जो कुंडली में 12 भाव होते हैं
प्रथम भाव मेष राशि से शुरू होता है और 12वां भाव जो है वो मीन राशि में खत्म होता है। मतलब जिस क्रम से राशियां बनी हुई हैं उसी क्रम से इनके भाव चलते हैं। जबकि वैदिक ज्योतिष में भाव जब जन्म होता है उस समय की तिथि के अनुसार लगन बनता है। जिस आपकी अगर मान लीजिए सिंह लगन में आपका जन्म हुआ है तो पहला घर आपका सिंह होगा, उसके बाद अगले 11 घर चलेंगे और 12 आपके हाउस बनेंगे। तो एक तो इसमें सरलता ये है कि सीखने वाले के लिए, समझने वाले के लिए, करने वाले के लिए कि बहुत आसानी से 12 भाव को 12 घर में वो बैठा सकते हैं। अब हर घर के एक निश्चित दोष और फायदे हैं। जैसे आपने पूछा कि बताया कि विवाहिक संबंध में, अब वो 7वां घर जो है वो उसका कारक माना गया है। दूसरा घर आपकी प्रगति का या उसका, पहला घर लगन का हो गया कि आपका रूप रंग, कलर, हाइट, बोल चाल व्यवहार कैसा होगा। दूसरा आप कितनी तरक्की करोगे, क्या करोगे। तो जब हम लाल किताब के अनुसार चलते हैं तो प्रथम घर हमने मान लिया मेष राशि। अब मेष राशि के साथ में आपके क्या क्या संबंध हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ये बहुत आसानी से गणना की जा सकती है। तो वैदिक ज्योतिष इससे कठिन है और वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में सबसे बड़ा अंतर यही है। लाल किताब में जन्म तिथि या जन्म समय की आवश्यकता नहीं होती है। ये हस्तरेखा, समुद्रिक शास्त्र और आपकी परेशानियों के ऊपर आपको प्रयोग बताती है, उपाय बताती है। यानी कि कोई जिसे अपनी जन्मतिथि नहीं पता है तो वो फिर भी लाल किताब के ज़रिए अपना भविष्य जो है वो जान सकता है। अभी आपने उपायों का ज़िक्र किया, जिस तरह से ये उपाय करते हैं सारी परेशानियों के लिए, तो क्या व्यक्ति खुद ये उपाय कर सकता है या इसके लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है? देखिए, लाल किताब के अनुसार जो भी उपाय है, जो भी आपकी परेशानी है, जिस घर की परेशानी है, उसका उपाय तो आपके भाई, बहन, माता, पिता और आपके बुआ, मौसी, नाना, नानी, दादा, दादी, इतने लोग इस उपाय को कर सकते हैं आपके नाम से, जिसको परेशानी है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में अगर आपको कोई उपाय करना है, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो उसका गोत्र का इस्तेमाल किया जाता है या उसका स्वयं उपस्थित होना अति आवश्यक है। और वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है कि अगर उपाय प्रथम व्यक्ति करे, दूसरा व्यक्ति कौन हो गया कि आपने ज्योतिष के अनुसार गोत्र दे दिया और आपकी माता जी ने आपका उपाय, वो सेकंड पार्टी हो गई। तो पहले तो प्रथम पार्टी होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन लाल किताब में उपाय कोई भी कर सकते हैं। जो विशेष सावधानियां इसकी, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सावधानी भी बता दीजिए। लाल किताब में मुख्य सावधानियां जो हैं, कोई भी उपाय 43 दिन तक करना अति आवश्यक होता है। बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। साफ सफाई घर की बहुत आवश्यक है। आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। आप मांसाहार अगर करते हैं तो 43 दिन तक ना करें, मदिरा पान ना करें, दूसरों की चुगली ना करें। और सबसे बड़ा लाल किताब में जो हर बार कहा गया है, हर उपाय के साथ में, कि किसी की झूठी गवाही में हाँ ना मिलाएं। उससे हमारे लाल किताब के प्रयोग खंडित हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की विशेष सावधानी है। और कोई भी उपाय को बीच में ना छोड़ें। पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप इसके उपाय करते हैं तो हमने देखा है कि इसके रिजल्ट 100% आते हैं। 100% सटीकता की आप बात कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति परेशान है, चलिए एक उदाहरण के तौर पर देख लें कि युवा है, अपने करियर को लेकर परेशान है कि भविष्य में वो क्या करेगा, कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, ऐसे में वो कैसे सहारा ले सकता है? लाल किताब का कैसे मदद करेगी? देखिए, अगर सिर्फ उसकी परेशानी ये है कि उसको करियर में समस्या आ रही है तो वो लाल किताब के अनुसार केवल चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दे, ठीक, 43 दिन तक उसको करियर के लिए रास्ते मिलना शुरू हो जाते। मतलब इतने आसान उपाय लाल किताब में है। और भी एक बहुत अच्छा उपाय है लाल किताब में करियर के लिए कि
वो बहते हुए जल में छेद वाला तांबे का सिक्का डालना शुरू कर दे तो भी उसका कैरियर की बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। अगर वो काम कर रहा है तो उसमें प्रगति मिलेगी, अगर वो उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, और हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि व्यवसाय के दौरान नुकसान भी होता है, इंसान कर्ज में डूब जाता है, ये एक मानसिक तनाव की शुरुआत यहाँ से होती है, व्यक्ति परेशान रहने लगता है, उनके लिए क्या उपाय? देखिए, अगर व्यापार में हानि हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में किसी भी तरह का लगातार नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये तीन अलग अलग चीज़ें। इसमें एक चांदी की टिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर और एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा इत्र डाल के आप अपने लॉकर में, गले में, पैसे के स्थान पे या कहीं भी जहाँ पे आप, अगर आपका रोज़ ऐसा व्यापार है कि जाके करना है तो अपने साथ कैरी कर लें। आप देखेंगे 43 दिन के अंदर ही आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर भी आपसे समझेंगे, क्योंकि देखते हैं कि कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में इस किताब में उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, अगर स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, ठीक हो जाता है फिर खराब हो जाता है, परिवार में एक जन का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, दूसरे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और स्वास्थ्य में शरीर की हानि हो रही है वो एक चीज़ है, अगर उसमें धन की हानि भी हो रही है तो उसके लिए लाल किताब बोलती है नीले कपड़े में उड़द की दाल, काली उड़द की खड़ी दाल आप रख लें और अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज उतार के बहते हुए जल में डाल दें। और इससे भी अगर आपको पूरे परिवार की एक साथ अगर ये समस्या हो रही तो बहते हुए जल में नारियल डालना शनिवार के दिन सारी चीज़ों का समाधान कर देता है। और वहीं चौथा हाउस जो होता है हमारे शारीरिक कष्ट से संबंधित होता है। अगर इसको गलती से हमने समुद्र में डाल दिया तो लाल किताब कहती है कि आपका 9th हाउस इफेक्ट हो जाता है, और 9th हाउस और 4th हाउस भाव अगर गड़बड़ होता है तो 5वां घर कभी भी आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। मतलब लाल किताब में जो मंद हो गया ग्रह, उसके साथ दो घर अगर मंदे हो गए, 2 ग्रह मंदे हो गए तो तीसरा उसका रिलेटेड वाला जो ग्रह है वो अपने आप मंद हो जाता है। तो बहुत इसके उपाय सावधानी इसलिए आवश्यक है कि जो जिस तरह से बोला जाए उसको वैसा ही करना चाहिए। जैसे कोई ग्रह मंदा है और उसको, ये मंदा शब्द केवल आपको लाल किताब में ही मिलेगा, टेपा, मंदा, ये इनके शब्द होते हैं। तो अगर कोई ग्रह मंदा चल रहा है आपका और आपने उस ग्रह का, उस घर का, उस भाव का दान आपने गरीब को कर दिया तो आपका वो घर और डाउन चला जाएगा। और उसका आपने दान किसी पंडित को, किसी मंदिर को, या अपने जो घर के मान हैं, जैसे जीजा होते हैं, फूफा होते हैं, इनको मान माना जाता है, उनको कर दिया तो आपका वो घर उड़ जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी आप इसका प्रयोग करें, इनके उपायों का प्रयोग करें, तो ये अवश्य पूछ लें कि इसका दान कहाँ करना है। अब इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं कि गंदे नाले में कोई सिक्का फेंकना है तो हमारा राहु प्रबल हो जाता है। अब आदमी बोलेगा कि नाले में सिक्का फेंक रहे हैं, लेकिन इनके प्रयोग इतने सरल, इतने आसान और इतने अचंभित करने वाले हैं कि उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसकी जानकारी के अनुसार उसको करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, प्रयोग सरल हैं, आपने कहा कि आश्चर्यचकित भी हैं, लेकिन डराने वाले भी हैं। यहाँ पर तो जिस तरह से आपने बताया कि सावधानियाँ बरतना ज़रूरी है, और अगर किसी से कुछ गलत हो गया तो क्या गलत परिणाम हो सकते हैं। लाल किताब के अनुसार किया गया उपाय का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक, अब कोई ग्रह जैसे हमने बताया वो मंदा हो गया, आपने दान गलत तरह से कर दिया, तो उसके परिणाम आपको 2-3 दिन में दिखने लगते हैं, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अभी आपके पास 43 दिन होते हैं कोई भी प्रयोग को पूर्ण करने के लिए,
उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और पहले से ही आप पूरी जानकारी लेके इनके प्रयोग करें, ना कि कहीं ऐसे आधा अधूरा कचरा ज्ञान लेके अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान होएगा। यानी कि 43 दिन का समय है, 2-4 दिन में असर दिखने लगेगा। बिल्कुल। अगर नेगेटिविटी दिख रही है, नकारात्मक असर दिखाई दे रहा है, तो आप सुधार कर कर आगे बढ़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें यह भी समझेंगे आपसे कि देखिए, अब अभी बात हुई व्यवसाय वालों के लिए। कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हैं, उम्र निकली जा रही है, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें किस तरह के उपाय करना चाहिए? क्या है उनके लिए इस लाल किताब में? देखिए, लाल किताब के अनुसार अगर शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी में विघ्न आ रहे हैं बार बार, कि शादी बनती है और बिगड़ जाती है, कोई बोलते हैं कोई रोक देता है या कोई किसी भी तरह का, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप 100 ग्राम दही से स्नान करना शुरू कर दें। और जिसकी शादी नहीं हो रही है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से नहाने से पहले धोना शुरू कर दे। अब जिसकी शादी हो गई है और होने के बाद विघ्न आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, दोनों में मैचिंग नहीं हो पा रही है, या वाद विवाद किसी तीसरे के कारण हो रहा है। मान लीजिए घर में 2 जन की शादी हुई, परिवार में और भी सदस्य हैं, तो वो उनके कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनके कारण परेशानी आ रही है, तो उसमें आप 43 दिन तक पानी में 2 बूंद दूध डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। और ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन जो प्रारंभ हो चुका है वो सुधरने लगेगा। तंत्र मंत्र का कुछ महत्व है इसमें, लाल किताब में? नहीं, टोटके का जिक्र आपने किया कि टोटके भी करते हैं, और कई बार हमने देखा है कि जब हम कोई टोटका करते हैं तो पलटकर वो उसी व्यक्ति के पास आता है जो वो करवाता है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये तो तंत्र में होता है कि अगर किसी ने कोई तंत्र किया है तो उसका प्रभाव अगर हम उतारते हैं तो जिसने किया है वो तंत्र उसके पास वापस जाता है। ये तंत्र शास्त्र है, ये अलग है लाल किताब से? लाल किताब से अलग है। लाल किताब में कहीं भी तंत्र का कोई जिक्र नहीं है। लाल किताब अपने आप में लोगों को डरा देती है, तंत्र तो बहुत आगे की चीज़ है। तो तंत्र में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन लाल किताब में वशीकरण तक का प्रयोग है कि कौन से घर को वशीकृत किया जा सकता है। उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा घर अगर हमें अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो उस घर को वशीकरण कर लिया जाता है। तो वशीकरण का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने वशीकरण विद्या आपके ऊपर करी तो जैसा मैं चाहूँगा वैसा आप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही उस घर को वशीकरण कर लेते हैं और उस घर से जो हमें अच्छे परिणाम चाहिए वो परिणाम ले लेते हैं। ये तंत्र का विषय नहीं है। तो इसके लिए कोई टोटके वगैरह भी होते होंगे? हाँ, इसके टोटके भी होते हैं, इसके प्रयोग भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो सार्वजनिक रूप से लोगों को बताना थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है कि सही नहीं होगा। हमारे दर्शक जिस तरह से ये जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह के टोटके होते हैं, कई बार तो हम घर में देखते हैं कि सामान्य टोटके बताते हैं, जैसे कि पुराने लोग होते थे वो बताते थे कि ये टोटका करोगे तो ऐसा होगा, इसका फायदा होगा, इसका नुकसान होगा, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लाल किताब में बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ही सरल टोटके हैं, और मैं इसका प्रयोग बहुत अधिक करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। मेरे को कई जगह रेमेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है, और आज तक करीब 50,000 मैंने उपाय लोगों को बता चुका हूँ, जिसमें से आधे से ज़्यादा लाल किताब से संबंधित उपाय हैं। कुछ ऐसे चमत्कार जो आपके द्वारा बताए गए हों लाल किताब के जरिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे आप, फायदा हुआ हो लोगों को? बहुत सारे, मतलब अनेकों उपाय हैं। आपको मैं एक दो जो विशेष हैं, बगैर उनका नाम लिए बताता हूँ कि उनका फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। कुछ उसमें उनको दिक्कत आना शुरू हो गई थी और लगभग काम उनका बंद हो गया था। करीब करीब वो 100 करोड़ के कर्ज में चले गए थे। उनने हमसे संपर्क किया, हमने लाल किताब के अनुसार उनको कुछ 2-3 प्रयोग बताए। वो प्रयोग कर लेने से आज वो दोबारा से मिलेनियम है, और पुरानी इंडस्ट्री तो उनकी वापस चालू हो गई। आज वो और 4 नई इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाल किताब के प्रयोग पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से आप करेंगे
तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लोग तो विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति किसी के पास पहुंचता है ज्योतिष के पास विश्वास के साथ पहुंचता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ज्योतिषी गलत फायदा उठा लेता है। देखिए ये तो अब समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी भी हैं खराब भी हैं। लोग अच्छे लोग भी हैं फ़ायदे देने वाले, और ख़राब लोग भी हैं जो उसका नुकसान देने वाले। तो ये तो आपकी वो है। अच्छा, इसमें भी आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इसको बोलते हैं धोखा मिलना। ठीक, ये तब होता है जब आपका केतु का हाउस मंदा हो जाए, वो कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि उसमें पड़ने लगे कि वो अपना प्रभाव ना दिखा पाए, तो आपके साथ धोखा होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो आज के समय में चल रहा है, धोखे से क्राइम, कि आपके खाते से पैसा निकल जाना, ये सारे धोखे से किए गए क्राइम होते हैं। तो ये केतु का उपाय कर लेने से आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। उसके लिए आप कबूतर को एक मुट्ठी दाना रोज़ खिलाना शुरू कर दें। विशेष सावधानी जो मैं बोलता हूँ, सावधानी ये रखें कि घर की छत पर कभी ना खिलाएं। घर की छत जो है वो गुरु है, और गुरु को वो खाएंगे और वहीं बीट कर देंगे, तो वो आपको नुकसान गुरु का मिलना शुरू हो गया। जैसे हमने बताया ना कि कई एक उपाय से दूसरा नुकसान कैसे होता है। या तो उसको आप एक थाली में रखें और खिलाने के बाद पूरी छत वापस झाड़ दें, तो आपको उसका सही फ़ायदा। या फिर आप कहीं रोड के किनारे, कहीं जहाँ पंछी इकट्ठा होते हैं, कबूतर जाता रहते हैं, उस जगह पे आप डाल दें, आपके साथ धोखा होना बंद हो जाएगा। ग्रहों की चाल के बारे में आपने बताया कि लाल किताब में मेन चीज जो होती है ग्रहों के हिसाब से होती है। ग्रह गलत चल रहे हैं तो उसके परिणाम भी गलत होंगे। कई बार हमने देखा है लोगों की परेशानियों का एक कारण ये भी होता है, हम बात करते हैं पुनर्जन्म की। अगर पुनर्जन्म में कुछ गलतियां होती हैं तो ये कहा जाता है उसका परिणाम भी लोगों को इस जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख आया है और कई जगह लिखा है, पहले प्रारब्ध आया है फिर हमारा शरीर बना है। इसका मतलब ये है कि पुनर्जन्म की कहीं ना कहीं वो बात कहना चाह रहे हैं। प्रारब्ध मतलब हमने जो पुराना प्रारब्ध किया है, जो प्लस माइनस किया है, वो पहले जुड़ा है, फिर हमारा शरीर बना है। मतलब शरीर का जन्म हुआ है, हमारा अवतरण हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। बहुत से एक ही राशि के लोग, जैसे मान लीजिए मेष राशि, सिंह राशि, हजारों लोगों की होगी, लाखों लोगों की होगी, लेकिन सबको परिणाम अलग अलग मिलते हैं, सबका जीवन अलग अलग होता है। एक ही समय में दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग होता है ना। इसका मतलब ये है ग्रह नक्षत्र तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रारब्ध में क्या लेके आया है, पिछले जन्म से क्या लेके आया है, उसका परिणाम उसको यहाँ पर भोगना पड़ेगा। उसी हिसाब से ग्रह तय हो जाते हैं प्रारब्ध के हिसाब से। प्रारब्ध के हिसाब से ही आपका ग्रह। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि राशि तो एक ही है, फिर लेकिन वो प्रारब्ध, उसी राशि में सब लोग पैदा हुए, उस नक्षत्र में भी कई लोग पैदा हुए, तो वो अपने परिणाम आने के बाद देगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा जो आप करके आए। इसको तंत्र शास्त्र में एक अघोर विद्या भी कहते हैं, अघोर लक्ष्मी होती हैं। जैसे हम पिछले जन्म के जो पाप कर्म थे वो तो हम भोग लेते हैं। हम कई बार सुनने में आता है ना कि इस जन्म में तो अभी हमने कुछ खराब काम किया नहीं, लेकिन फिर भी हमें कष्ट क्यों मिल रहा है। तो ये हो सकता है पिछले जन्म का कष्ट हम इस जन्म में भोग रहे हैं। लेकिन पिछले जन्म में जो हमने कमाया था वो कब भोगेंगे, वो अघोर तंत्र द्वारा, अघोर लक्ष्मी द्वारा वो डिमांड किया जाता है। जैसे आरबीआई के पास आज भी नो क्लेम बहुत सारा फंड रखा हुआ है, लेकिन उसका जो पात्र व्यक्ति होगा, जो वो अगर क्लेम करेगा तो वो दे देगी कि ठीक है आपने क्लेम किया है और आपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए, तो दे देगी। और नहीं क्लेम करेंगे तो क्या होगा, वो घर आके तो देगी नहीं। इसी तरह अघोर विद्या में जो अच्छे पुण्य कर हमें पिछले जन्म के,
उसके अनुसार हमारा प्रारब्ध बन गया, जन्म अच्छे घर में मिल गया, 2 हाथ 2 पाँव नाक स्वस्थ शरीर मिल गया, अच्छा कामकाज हो गया। लेकिन कहीं अगर कमी है तो वो जो पिछले जन्म में हमने छोड़ के आए, कोई खाली हाथ तो मरता नहीं है, कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाता है। धन संपत्ति, पैसा रुपए, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, वो कब मिलेगा? जो हमने गलत करके आए थे वो तो हमारे प्रारब्ध में मिल गए कि हमें परेशानी भी झेल रहे हैं और आगे भी झेल रहे हैं जो भी। तो वो अघोर विद्या द्वारा उसको वापस प्राप्त किया जाता है। ये तंत्र की प्रक्रिया है, ये तंत्र पे काम होती है। लाल किताब में इसके लिए कुछ नहीं, लाल किताब में केवल हमारा प्रारब्ध सुधारने के तरीके हैं। यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि वो पिछले जन्म में क्या था, आज सब कुछ भी, लेकिन कई जगह परेशान भी होता है। तो ऐसे में कोई ऐसे उपाय होते हो? देखिए, लाल किताब में जैसे बताता हूँ, समुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा पे डिपेंड करता है, काम करता है। समुद्रिक शास्त्र मतलब पूरे शरीर को अंगों के अनुसार देख के बताया जाने वाला। उससे कई लोग कुंडली भी बना लेते हैं, आपने सुना होगा, अंगूठे से कोई कुंडली बना लेता है, कोई माथा देख के कुंडली बना लेता है। ये सब उसी शास्त्र के अलग अलग आयाम हैं। तो अगर आपके सीधे हाथ में ये रेखा यहाँ पे जाके बिल्कुल प्लेन हो गई है और टूट गई है, इसका मतलब पिछले जन्म में आपने कोई ऐसे क्रूर कर्म किए हैं जिसके कारण आपकी ये रेखा आगे तक नहीं गई। गुरुजी, आपसे समझना ये चाहेंगे कि ये जो लाल किताब है, ये वैदिक ज्योतिष से किस तरह से अलग है, कितना फर्क है? ये लाल किताब वैदिक ज्योतिष और अन्य जितने भी ज्योतिष शास्त्र हैं, क्योंकि आज के समय में जहाँ तक मुझे जानकारी है, लोगों से मैं मिला हूँ, करीब 144 प्रकार की विधाएं हैं जिससे लोग काम कर रहे हैं। उन सब विधाओं में सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाली लाल किताब है। क्योंकि बाकी सब में जो है आपको आपकी जन्म तारीख देना है, जन्म तिथि देना है, जन्म स्थान देना है और नाम देना है। लाल किताब बोलती है हमें इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इसके भाव आपको अलग अलग गणना करने की आवश्यकता नहीं है। जो लिखी हुई है राशियों के क्रम, मेष राशि से प्रारंभ होता है और मीन राशि पे 12वां राशि मीन राशि है, उसमें ख़त्म होता है। ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली बनाई जाती है उसमें भी 12 घर होते हैं। तो कोई भी राशि को वहाँ पर बैठाना और उसके हिसाब से परिणाम निकालना बहुत आसान होता है। इसके बाद तंत्र में जाएं तो तंत्र में बहुत सारी चीज़ें कि आपकी स्थिति कैसी है, आपका ऑरा कैसा है, या आपके कब से परिणाम बदलने शुरू हुए हैं, ये गणना करी जाती है। विशिष्ट शास्त्र में अगर हम जाएं तो आपका अंतर्दशा, विश्वंतर दशा, उसके और अंदर प्रत्यंतर दशा देखनी पड़ती है, किस समय से कौन से ग्रहों की दशा चल रही है। जैसे राहु है 18 वर्ष चलती है, गुरु है 13 वर्ष चलती है, कोई 22 वर्ष चलती है, कोई 8 वर्ष चलती है। इसके ऊपर शनि की 7.5 अढ़ैया कब चल रही है, कब खत्म हो रही है, तो ये थोड़ी सी कठिन हो जाती है चीज़ें। लेकिन लाल किताब इन सब चीज़ों पे बाहर है। यानी कि हर ग्रह के हिसाब से क्या अलग अलग उपाय जो हैं लाल किताब में दिए जाते हैं? जैसे अभी आपने शनि का जिक्र किया, आपने राहु का जिक्र किया, आपने केतु के बारे में, तो क्या सबके अलग अलग उपाय हैं? सभी ग्रहों के अलग अलग उपाय हैं, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक विशेष वस्तु है, विशेष कलर है, उनके अनुसार लाल किताब प्रयोग करवाता है। लाल किताब ये भी ध्यान रखता है कि जैसे 12 राशि के हमने 12 घर आपको बता दिए, ऐसे ही 9 ग्रह के 9 घर होते हैं और हर घर के अपने अपने प्रभाव होते हैं। जैसे जो 9वां घर है वो नाना नानी, दादा दादी या हमारे बड़ों का घर है, उसमें बुआ भी आ जाती हैं। तो अगर हमें कोई कष्ट हो रहा है, एक बहुत अच्छा पितृदोष का इसमें जो उपाय है, जो आज के टाइम में बहुत लोग डरते हैं कि पितृदोष है, कालसर्प दोष है। पितृदोष के लिए अपने पूरे परिवार से एक सम राशि का दान ले लें
सम राशि मतलब सबसे 10-10 रुपये ले लें या 1-1 रुपये ले लें या 100-100 रुपये ले लें, जो भी एक। और उसमें परिवार मतलब दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, बुआ फूफा, सबसे एक निश्चित राशि। उसमें ये नहीं कि कोई बड़ा है तो वो 100 रुपये दे देगा और कोई छोटा है तो 10 रुपये। एक सम लेके उसको कोई मंदिर में, आप शिव मंदिर में जाके दान कर दें, आपका पितृदोष खत्म हो जाता है। यानी कि पितृदोष को लेकर ये कहा जाता है कि पिंडदान किए जाते हैं, और जो वो श्राद्ध जब आते हैं उस समय श्राद्ध किया जाता है, लोग गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए। इन सब चीज़ों के इतर यदि लाल किताब के अनुसार जो आपने उपाय बताए हैं, अगर ये दान कर दिया तो ये काफ़ी है। बिल्कुल काफ़ी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हमने हजारों लोगों को ये प्रयोग करवाया है। सामूहिक पितृदोष शांति हमने करवाई है, उसमें केवल ये प्रयोग करवाया और उसमें से लोग आज सब लाभान्वित हैं। कहीं किसी तरह की कोई पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं इसमें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लाल किताब ये भी बताता है आपको किस, आपके नाम के अनुसार, कि आपको किस देवी देवता की पूजा करनी है। आपकी अगर सिंह राशि है तो आपको किन चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखनी है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो लोग मनी प्लांट आजकल शौक में लगा लेते हैं, नुकसान हो जाता है उनको। वृश्चिक राशि वाले मनी प्लांट ना लगाएं। नहीं, जैसे कि अब आपने बताया कि राशियों के हिसाब से नहीं चलता, अब नाम के हिसाब से व्यक्ति की राशि मानी जाती है, जो चलित नाम है, या फिर जन्म में किसी की राशि कुछ और होती है वो उससे माना जाता है। देखिए, यहाँ पर दो विरोधाभास है कि आज जैसे हमें जिस भी नाम से जाना जाता है, तो वो अगर हम कोई कार्य करना है हमें सामूहिक रूप से, तो हम अपनी चलित नाम से अपनी राशि का वो करें। कहीं विवाह करना है या कोई इस तरह का कार्यक्रम है, पिंडदान करना है, श्राद्ध करना है, कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, उसमें हम राशि के अनुसार, हमारी कुंडली के अनुसार जो शब्द निकलता है, उन राशियों को, उन शब्दों को ध्यान में रख के काम करते हैं। तो इससे विरोधाभास पैदा नहीं होता जीवन में? कुंडली की राशि अलग, चलित नाम की राशि अलग। पहले तो देखिए, जो कुंडली की नाम निकलता था वही नाम के समरूप नाम रखा जाता था। ठीक है। अब वही अक्षर, मान लीजिए किसी का ठा ठी ठू ठा ऊ आ ई हो गया, तो वो कुंडली में तो चल जाएगा कि उनने ठेचा नाम राम रख दिया या कुछ भी रख दी, लेकिन लोग पसंद नहीं करते उस तरह के नामों को, तो अपने तरीके से नया नाम रख। थोड़ा नया नाम कर दिया। लेकिन जो राशि का नाम है, जब आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आपको वही राशि के नाम से करना चाहिए। और कोई आप जनरल काम कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑरा, आज आपका जैसे आपका नाम राजेश हो, तो आपको अगर कोई राशि का नाम आपका निकल रहा था ई, ठीक है, तो आपको अगर उस नाम से कोई बुलाएगा तो आप पलट के नहीं देखेंगे। लेकिन जब आपको आपके नाम से बुलाया जाएगा तो आप तुरंत जागरूक होएंगे और उस तरफ देखेंगे। ठीक, मतलब आपका ऑरा क्या है, आपके नाम राशि जो आज के चलित है, तो ये ऑरा बना देती है। तो इसलिए जो अन्य कार्य हैं वो अपने नाम राशि से किए जाते हैं। गुरु जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज का दौर सोशल मीडिया का है और एआई का जमाना है। ऐसे में एआई के इस दौर में लाल किताब जो है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्या कुछ कमाल जो है एआई के दौर में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, लाल किताब एआई जो है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति द्वारा निर्मित करी गई है। ठीक, हमारे जो शास्त्र हैं ये कोई व्यक्तियों ने नहीं बनाए, ये बहुत बड़ी गणना करके बनाए गए जिनने भी लिखे हैं। तो लाल किताब हो या हमारा वैदिक ज्योतिष हो, इन्हीं को पढ़कर, लिखकर, समझकर एआई बनाई गई है। ठीक, एआई से बहुत सारे हमने अभी रिजल्ट जो देखे हैं, वो कुछ भविष्यवाणी, हमारे कुछ मित्र लोग हैं, हम लोग की वार्ता होती रहती है, तो उसमें उनने एआई द्वारा कुछ भविष्यवाणी बताई और हमने लाल किताब के अनुसार दिन, तारीख, समय और सेकंड निकाल के बताई कि इस समय में, इस शहर में, इस स्थान पर ये दुर्घटना होगी,
ये चाहे आतंकवादी गतिविधियों के विषय में हो, चाहे अभी हमने नक्सलियों के बारे में कुछ भविष्यवाणी करके बताई थी कि उस दिन इतने संख्या के में नक्सली मारे जाएंगे। मतलब लाल किताब और हमारी वैदिक ज्योतिष इतने बारीकी तक जा सकता है। अब एआई उसमें अपनी वो रखता है। एआई के नीचे आप हमेशा पढ़ेंगे लिखा रहता है कि जो भी हम गणनाएं बता रहे हैं इसमें पूर्ण विश्वास ना किया जाए। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा होता, बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखा रहता है बखत जरूरत काम आवे। जो टेपा बनाते हैं और कुंडली का, कि भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर, वक्त ज़रूरत काम आवे। इसका मतलब कोई संशय नहीं है। मतलब संशय जैसा शब्द हमारे वैदिक ज्योतिष में लाल किताब में नहीं है। जितनी बड़ी ज्योतिष घटनाएं होती हैं, चाहे नस्ट्रोमस ने करी हों, चाहे और लोगों ने करी हों, सब ने लाल किताब का उपयोग किया है। हम आज देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि ज्योतिष के पास जाने के बजाय चैट जीपीटी यानी कि एआई का जी कोई टूल इस्तेमाल करते जी हैं, उस पर ही उपाय खोजना शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं उस पर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको सावधान करता हूँ। उपाय उसमें बताए जाएंगे और वही उपाय होंगे जो कहीं से उनने कलेक्ट किए। गूगल क्या करता है, सब तरफ की जानकारी कलेक्ट करके आपको वो जानकारी बताता है। वो सैटेलाइट पे उनने डाल रखा है सब चीज़ें। आप जो चीज़ लिखेंगे वो चीज़ आपको मिलने लगेगी। लेकिन आपकी गणना क्या है वो एआई नहीं करता है। क्यों आज भी हाथ से बनाई हुई कुंडली पे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं बजाय गूगल या जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उन पे कुंडली बनाना। कोई भी उसमें कुंडली बना लेता है, लेकिन उसके दोष, उसके योग वो उसमें से नहीं निकाल सकता। उसमें बहुत सारी चीज़, कई अब हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जिनकी 500 पेज की कुंडली बनी है, तो हम उनको बोलते हैं सब तो है आपके पास, इसको पढ़ के आप अपना जीवन सुधार लीजिए। आपको कोई भी ज्योतिषाचार्य या कहीं पे भी भटकने से क्या आवश्यकता है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों के अनुसार कुंडली बनाई जाएगी या उसके अनुसार प्रयोग बताए जाएंगे वो ही काम करेंगे। गुरु बिन ज्ञान ना होवे। ठीक है, अगर एआई सब कुछ कर देगा तो जो गुरु के मुख से जो बात निकलती है वो मंत्र होती थी। तो इसलिए हम भटके नहीं। उससे आप ज़रूर मैच करें कि कहीं हम गए हैं, कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ। लेकिन आपको वैदिक ज्योतिष, लाल किताब या हमारे बहुत सारे अन्य जो हैं उसमें काम करना चाहिए। पुष्टि करने की ज़रूर यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है कि यदि आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं भविष्य जानने के लिए, तो एक बार मिलान ज़रूर कर लें क्या सही है क्या गलत है। और बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहाँ पर बताई गुरु जी ने कि गुरु के बगैर तो ज्ञान अधूरा ही होता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम देखते हैं गुरु जी कि घर के बाहर बिल्ली का रोना या फिर कुत्तों का रोना या भौंकना, इसको लेकर भी कई सारी ऐसी बातें कही जाती हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो आने वाली होती है। तो क्या ये इस बात का अंदेशा है? देखिए, इसको पूर्ण हद तक कहीं समर्थन किसी ने नहीं किया है, लेकिन ये अशुभता का संकेत माने गए हैं कि अगर कुत्ता रो रहा है अगर घर के सामने, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि उसको थोड़ा सा भगा दो, या वो अच्छा नहीं माना जाता था। बिल्ली घर के अंदर रोती थी तो ऐसा माना जाता है कि एक दो दिन में कोई ना कोई मृत्यु की सूचना मिल सकती है परिवार के सदस्य की या आसपास की। लेकिन देखिए, ये तो प्राणी है, जानवर है, उनको नहीं पता है। लेकिन इनको ये ज़रूर पता है जब ये भोगते हैं या अपना क्रियाकलाप बदलते हैं कि कोई ना कोई प्राकृतिक चीज़ें बदलने वाली हैं इस जगह पे। अगर बिल्ली जिस रास्ते पे चल रही है, मतलब उस जगह पे कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। ठीक, वो उससे सावधान करने के लिए भी कई बार रोती है रात को। वो उसका अलग हम उसका साइंस है वो, कि बिल्ली जहाँ से रास्ता काटती है, ज़मीन के बहुत अंदर एक जियोपैथी स्ट्रेस होता है, वो अपना दिशा बदलता रहता है। तो बड़े बुजुर्गों ने मान लिया कि बिल्ली अगर रास्ता काटेगी तो थोड़ी देर रुकना चाहिए, क्योंकि उस समय वो जियोपैथी स्ट्रेस ऊपर की तरफ आती है। तो आप जब जियोपैथी स्ट्रेस से क्रॉस करते हैं
तो आपका मन भटक सकता है, नींद आ सकती है, आपका शरीर स्थिर हो सकता है, तो आपके दुर्घटना हो सकती है। तो ये साइंस से जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारे ऋषि मुनि इतने वैज्ञानिक थे, ऐसे आपको कैसे बताते कि आप रुको, तो उनने उसको किसी न किसी कारण से बना दिया है। सबसे ज़्यादा बिल्ली, कौवा, उल्लू, ये पंछी नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद इनकी शारीरिक स्थिति बदलने लगती है। जैसे अगर चिड़िया पंछी हैं, वो बहुत तेज़ एकदम उड़ने लगें, चूहे बिल से निकलने लगें, मतलब ज़मीनी कोई हलचल होने वाली है, तो ये संकेत मान लिया जाए। इसके ऊपर की मृत्यु हो ही जाती है, अभी तक कहीं ऐसा 100% पुष्टि नहीं हुई है। अंत में एक सवाल और, जिस तरह से लाल किताब पर इतनी चर्चा हुई, श्री दिशा भक्ति के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी से निवेदन है कि कहीं भी हमारे सनातन धर्म में कोई भटकाव नहीं है। केवल सही ज्योतिष, सही गणना और सही तरह से अगर आप इसको जानेंगे, समझेंगे और स्वयं भी इस पे विचार करेंगे कि वाकई जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो परेशानी आपको कितनी अधिक है, और उसके अनुसार आप चाहे मंत्र द्वारा करवाएं। किसी भी विद्या का मैं अनादर नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी विद्या का ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई कमी है, क्योंकि हमारा शास्त्र बहुत विस्तृत है और हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारे को बहुत बड़ी सौगात दे के गए हैं। हम इससे दूर हट रहे हैं तो ये हमारा नुकसान है। जितना हम इसको समझेंगे, इसको साधारण तरह से समझेंगे, अपनाएंगे, उतना खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे और आर्थिक, सामाजिक, मानसिक मान प्रतिष्ठा दिन दुगनी रात चौगनी आपकी बढ़ेगी। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। लाल किताब से जुड़े हुए कई पहलुओं की जानकारी यहाँ पर गुरुजी देते हुए नजर आए। ऐसे कई उपाय यहाँ पर इन्होंने बताए हैं जिनका इनका ये दावा है कि ये 100% सटीक है और कारगर भी हैं, और ये भविष्यवाणी जो इन्होंने यहाँ पर की है ये ज़रूर सही साबित होती है। तो इसी तरह से इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लाल किताब की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने आप लोगों के साथ साझा की। जिस तरह से गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, गुरुजी का ये कहना है ये जो उपाय हैं यदि आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये 100% सटीक हैं। लाल किताब की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सच होती हैं। तो ऐसे में इसे अपने जीवन में आप परेशानियों को ख़त्म करने के लिए अपना सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। आप जुड़े रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ।